हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपका टोटली रिलेटेड होगा कोल माइन रेगुलेशन 2017, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 और माइंस एक्ट 1952 से रिलेटेड। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माइनिंग मिस्ट्री चैनल को मोरली सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन हिट करें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपना 20 एमसीक्यू का सीरीज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मल्टी डेक केज सॉल बी कनेक्टेड बाय सिग्नलिंग डिवाइसेस ओनली डैश सॉल एट मेन फ्लोर गिव एन एक्शन सिग्नल। क्वेश्चन ये है कि मल्टी डेक केज में, मल्टी डेक केज वैसे केज को बोलते हैं जो मल्टीपल डेक से, यानी जिसको हम लोग तल्ला बोलते हैं, मल्टीपल तल्लों से गुजरता है। तो मल्टी डेक केज में जहां पे मल्टी डेक केज से ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे मेन फ्लोर से सिग्नल देने का काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए बैंक्समैन, ऑप्शन नंबर बी ऑन सेटर, ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर डी आइदर ऑफ द थ्री मतलब तीनों में से कोई भी, या फिर ऑप्शन नंबर ई पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मैनेजर, मैनेजर के द्वारा ऑथोराइज्ड कोई भी पर्सन दे सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। ऊपर दिए हुए पांचों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइदर ऑफ थ्री। बैंक्समैन भी दे सकता है, ऑन सेटर भी, ऑफिशियल भी, ये तीनों को बस परमिशन है देने का, इनके अलावा मेन फ्लोर से एक्शन सिग्नल कोई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऑल एंट्रांस टू द माइन शाफ्ट शॉल बी एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब हमेशा वहां पे लाइट मौजूद रहेगा। कहां पे? एंट्रांस में। किसका एंट्रांस में? माइन शाफ्ट का। जो भी माइन शाफ्ट का एंट्रांस है वहां पे कब जो है वो हमेशा लाइट लगा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन यूज्ड बाय पर्सन एंड फॉर मटेरियल, जब उस शाफ्ट को किसी पर्सन को लोअर और रेस करने के लिए, या फिर मटेरियल को लोअर या रेस करने के लिए यूज होता हो, या फिर वो शाफ्ट जब 24 घंटा ऑपरेट होता हो तब, या फिर ऑप्शन नंबर सी थ्रू आउट वर्किंग आवर, जितना भी वर्किंग आवर होगा उतने देर में वो एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड रहेगा, या फिर रिक्वायर्ड बाय वाइंडिंग इंजन मैन। वाइंडिंग इंजन का मन जब मन तब लाइट ऑन करे, जब मन तब लाइट ऑफ करे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रू आउट वर्किंग आवर। जितना भी वर्किंग आवर रहेगा उस शाफ्ट का, उस वाइंडिंग का, उतने देर उस शाफ्ट का जो एंट्रांस रहेगा, एंट्रांस टू द माइन शाफ्ट, वो हमेशा इल्यूमिनेटेड रहेगा, मतलब प्रॉपर इल्यूमिनेशन वहां पे रहना चाहिए। अब कितना इल्यूमिनेशन रहेगा ये एक अलग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डैश सॉल्व प्रोवाइड असिस्टेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग एट माइन लेवल। माइन लेवल में जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग इन द सेंस कि जैसे आप लोग अगर डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप लोग लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट अगर लिए होंगे माइन से, तो आपको पता होगा कि वो एक तरह का ट्रेनिंग है जो 7 दिन का ट्रेनिंग स्टूडेंट को दिया जाता है। उसके बाद 8वां दिन आपका टेस्ट होता है और आपको लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसी को एग्जाम्पल लेके हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ऐसा कोई भी ट्रेनिंग है, मान के चलिए गैस टेस्टिंग, लैंप हैंडलिंग का ट्रेनिंग है, इसमें कौन जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने में असिस्टेंस का रोल अदा करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर। ध्यान रखें एक बात को कि ये ट्रेनिंग जो है वो माइन लेवल की ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। इन फर्दर हेडक्वार्टर लेवल या फिर ऊपर लेवल की ट्रेनिंग नहीं, माइन लेवल में जो ट्रेनिंग है उसमें असिस्टेंस करेंगे फॉर्मुलेशन में, ये सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर फॉर सरदार सर्टिफिकेट इज नेसेसरी हु हैव सर्टिफिकेट इन साइंटिफिक माइनिंग ट्रेनिंग आफ्टर अ कोर्स ऑफ एटलीस्ट। ये आपका रेगुलेशन रिलेटेड है कि माइनिंग सरदार जो हम लोग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, यानी कि रेगुलेशन नंबर 17 से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा करने के बाद 1 साल का पीडीपीटी करने के बाद आपको जो है सरदार सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। इसको छोड़ के अगर आपको एक मतलब सरदार सर्टिफिकेट का 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप सर्टिफिकेट इन साइंटिफिक माइनिंग ट्रेनिंग आपके पास है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आप साइंटिफिक माइनिंग ट्रेनिंग किए हैं कम से कम कितना साल के लिए, तब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद सरदार सर्टिफिकेट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए है 1 साल, ऑप्शन नंबर बी है 2 साल, ऑप्शन नंबर सी है 3 साल, ऑप्शन नंबर डी है रिक्वायर्ड बाय बोर्ड, यानी बोर्ड अपने निर्धारित के अनुसार कितना भी रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन साइंटिफिक माइनिंग ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको सरदार सर्टिफिकेट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डैश सॉल्व फिक्स द स्पीड ऑफ वाइंडिंग। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वाइंडिंग का जो स्पीड होता है वो कौन फिक्स करता है। चलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे अच्छे से चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है CIM, ऑप्शन नंबर डी है वाइंडिंग इंजन मैन। वाइंडिंग का स्पीड कौन फिक्स करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। अब जो बच्चे CIM सोच रहे थे, आप अपना कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा दूर कर लीजिए और कोशिश कीजिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो। CIM जो है वो किसी भी वाइंडिंग का यानी कि किसी भी शाफ्ट का मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करते हैं कि इतने से ज्यादा इस वाइंडिंग में जो भी केज चल रहा है उसका स्पीड नहीं होगा। तो CIM का काम क्या है? मैक्सिमम स्पीड को डिसाइड करना। मैनेजर जो है वो वाइंडिंग का स्पीड डिसाइड करते हैं और उसको अप्रूवल लेते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ठीक है। मतलब इसमें तीनों का काम हो गया। मैनेजर जो है स्पीड डिसाइड करेंगे वाइंडिंग का, अप्रूवल लेंगे RIM से, RIM अप्रूवल देंगे, और CIM जो है वो उस शाफ्ट में चलने वाले केज का मैक्सिमम स्पीड डिसाइड करेंगे। तो आशा करता हूं कि अब आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, proper automatic indicator shall be provided to see the position of automatic contrivance and provided in such position as to clearly seen by। अब आपको वाइंडिंग इंजन में एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर नाम का एक डिवाइस लगा होगा जो क्या करेगा, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का पोजीशन बताएगा कि ऑटोमेटिक कंट्रावेंस सही से जो फिक्स कर लिया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो वो जो ऑटोमेटिक इंडिकेटर लगाया जाएगा इस तरीके से लगाया जाएगा कि वो किसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऑप्शन नंबर ए बैंक्समैन, ऑप्शन नंबर बी ऑनसेटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों को दिखाई देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग इंजन मैन, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक्समैन। इस तरीके से लगाना है ऑटोमेटिक इंडिकेटर को कि ऑटोमेटिक कंट्रावेंस ठीक से फिक्स हुआ है कि नहीं, वो बैंक्समैन को क्लियरली दिख सके। और जब तक ऑटोमेटिक कंट्रावेंस पूरी तरह से सिक्योरली फिक्स नहीं होगा तब तक बैंक्समैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी पर्सन को वो केज में असेंड करने यानी कि चढ़ने नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर एक माइंस CMR 2017 आने के बाद खुलता है, मान के चलिए कि कोई माइंस जो है वो 31 दिसंबर 2017 यानी कि CMR जब भी आया 27 नवंबर 2017 के बाद 31 दिसंबर 2017 को एक माइंस ओपन होता है, तो वो माइंस में सरफेस प्लान कितने दिन के अंदर सबमिट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विद इन 60 डेज ऑफ ओपनिंग, जब भी ओपनिंग हो उसके 60 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी विद इन 16 डेज ऑफ कमिंग ऑफ दिस रेगुलेशन, रेगुलेशन आने के 60 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेट विल बी डिसाइडेड बाय CIM एक डेट स्पेसिफाई करके ओनर को दे देंगे, इतने दिन में आपको सबमिट कर देना है। कौन सा है 7 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। यदि आप सोच रहे थे कि ऑप्शन ए होगा विद इन 60 डेज ऑफ ओपनिंग, तो यदि ये ऑप्शन तब सही होता जब ये माइंस जो है वो CMR 2017 आने के पहले खुला होता, तब 60 दिन के अंदर सरफेस प्लान और 12 महीना के अंदर SMP आपको सबमिट करना है। 2017 CMR आने के बाद जो भी माइंस ओपन हो रहा है उसको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सरफेस प्लान और SMP सबमिट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन बैंक्समैन या फिर ऑनसेटर हियर्स एनीथिंग अनयूजुअल इन शाफ्ट व्हाट विल ही डू फर्स्ट? बैंक्समैन और ऑनसेटर का काम क्या है? नॉर्मल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केज सुरक्षित वे में नीचे जाए और सुरक्षित वे में ऊपर आए। अगर कोई अनयूजुअल साउंड, जो साउंड नहीं आना चाहिए, वो साउंड उनको सुनाई देता है शाफ्ट में, जिससे उनको लगे कि कुछ गड़बड़ी हो सकता है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेंगे, इंजीनियर को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर इसके बारे में बाउंड पेज बुक में रिपोर्ट लिखेंगे कि एक साउंड आया इतने टाइम पे, हो सकता है कि ये गलती हो सकता है, या फिर वो वाइंडिंग इंजन मैन को सिग्नल देके इंजन को रोक देंगे यानी कि इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला काम होगा इन्फॉर्म वाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है। वाइंडिंग इंजन मैन को सिग्नल देके इंजन को रोकवा देंगे, उसके बाद जिसको इन्फॉर्म करना होगा अपने सुपीरियर ऑफिशियल, सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ BME? चेयरमैन ऑफ BME यानी हमारे CIM साहब, इनमें से कौन सा जो है वो BME के चेयरमैन का ड्यूटी नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पेपर टू बोर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर मीटिंग से रिलेटेड है वो बोर्ड में प्रेजेंट करें। इशू ऑर्डर फॉर डिसीजन, डिसीजन से रिलेटेड कोई ऑर्डर इशू करें। या फिर हैव पावर टू सेंड एनी मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी मैटर जो है वो भेज सकते हैं ऑर्डर के लिए, इसका उनके पास पावर है। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। ये तीनों काम जो है वो बीएमई के जो चेयरमैन है सीआईएम साहब वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इमीडिएटली रिपोर्ट टू डैश इफ बैंक्समैन एंड ऑनसेटर फाउंड डिफेक्ट इन सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन। अगर बैंक्समैन और ऑनसेटर को किसी भी सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन में कोई अगर डिफेक्ट मिलता है तो वो इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंजीनियर को, ऑप्शन नंबर बी कंपिटेंट पर्सन को, ऑप्शन नंबर सी आइदर ऑफ टू यानी कि दोनों में से किसी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल को, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर ई, इसमें मैंने 5 ऑप्शन दिया है, सुपीरियर ऑफिशियल को। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सुपीरियर ऑफिशियल को। इसका रेफरेंस आप इस जो बैंक्समैन ऑन सेटर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेशन नंबर 56 से ले सकते हैं। वो सुपीरियर ऑफिशियल को किसी भी सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन में अगर डिफेक्ट मिलता है तो उनको रिपोर्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है उसके बारे में। बहुत बच्चों को इससे रिलेटेड बहुत डाउट होता है जिनको पता नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। ये एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज है जो किसी भी माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। इसमें क्वेश्चन जो है किसी एक पार्टिकुलर सब्सिडियरी से रिलेटेड नहीं बनाया गया, इसमें जनरल माइनिंग से बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें सीएमआर एक्ट रूल से क्वेश्चन है जो आपको हर एक माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम में हेल्प करेगा। वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, माइन गैसेस से क्वेश्चन है, सपोर्ट से क्वेश्चन है, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन है, वीटी रूल से क्वेश्चन है और जनरल माइनिंग से क्वेश्चन है। ये सारा कुछ आपको मिलेगा और इस पीडीएफ में टोटल आपको 850 से 900 प्लस एमसीक्यू सेट देखने को मिलेगा। इसका प्राइस 499 मैंने रखा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनको प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिनका पढ़ाई पूरा हो चुका है या फिर सीएमआर कंप्लीट हो चुका है, उनको देखना है कि कितना उनको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी का आंकलन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना हद तक हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सीआईएम और एन इंस्पेक्टर मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर अंडरटेक सेफ्टी एंड हेल्थ सर्वे आफ्टर गिविंग नोटिस टू। सीआईएम या फिर इंस्पेक्टर या फिर कोई और इंस्पेक्टर जो सीआईएम के बिहाफ में ऑथोराइज हुए हैं किसी भी टाइम वर्किंग आवर में सेफ्टी या फिर हेल्थ सर्वे कर सकते हैं माइंस में आफ्टर गिविंग नोटिस टू। किसको नोटिस देके? ऑप्शन नंबर ए ओनर ऑफ माइन को, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम ऑफ माइन को, क्योंकि माइंस का एक आरआईएम नहीं होता है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर सी मैनेजर ऑफ माइन को, ऑप्शन नंबर डी नो नीड टू गिव नोटिस। आप कभी भी जाके डायरेक्टली बिना नोटिस दिए भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे या फिर हेल्थ सर्वे आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर ऑफ माइन। मैनेजर ऑफ माइन को आपको नोटिस देना है और क्या करना है, जाके इच्छा पूर्वक अपना हेल्थ सर्वे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ माइंस एक्ट 1952 शॉल नॉट अप्लाई एक्सेप्ट सेक्शन। सेक्शन 3 में जो भी प्रोविजन दिया हुआ है माइंस एक्ट 1952 का, वो किसी भी सेक्शन में अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट कौन सा सेक्शन, मतलब कि कौन कौन सा सेक्शन में अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 46, ऑप्शन नंबर ई ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फॉर एनी एरिया इन विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट ऑर्डिनरली ऑब्जर्व्ड डैश में मेक रूल। कोई ऐसा एरिया है, जैसा कि हमको पता है कि 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है, ये आप सेक्शन में पढ़े होंगे। तो कोई ऐसा एरिया है जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वहां पे स्पेशल रूल कौन बनाएगा, किसके पास ये पावर है? ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हेडक्वार्टर ऑफ डीजीएमएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी शिफ्टेड टू धनबाद इन। बहुत एक लंबा हिस्ट्री है, आप जब माइंस एक्ट का फर्स्ट पेज ही खोलिएगा तो आपको डीजीएमएस का हिस्ट्री पता चल जाएगा। पहले नाम क्या था, हेडक्वार्टर कहां था, कैसे कैसे चेंज हुआ, किस ईयर में चेंज हुआ, वहीं से मैंने एक क्वेश्चन लिया। आप अगर एक माइनिंग स्टूडेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है 1908, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1967, ऑप्शन नंबर डी है 2011, जिस साल इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908। 1908 में डीजीएमएस का ऑफिस जो है वो धनबाद में शिफ्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
विच ऑफ दिस स्टैच्यूरी माइनिंग बुक शुड अप्लाई इन ऑल माइंस, इसमें से कौन सा ऐसा स्टैच्यूरी बुक है जो हर एक माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, किसी भी तरह का माइंस है, कोल माइंस, मेटल माइंस, ऑयल माइंस, इसमें अप्लाई होगा। कौन सा स्टैच्यूरी बुक? ऑप्शन नंबर ए CMR 2017, ऑप्शन नंबर बी माइंस रूल 1955, ऑप्शन नंबर सी माइंस रेस्क्यू रूल 1985, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइंस रूल 1955, और एक माइंस एक्ट है जो हर एक माइंस में अप्लाई होता है, और CMR 2017 जो है सिर्फ कोल माइंस में, और माइंस रेस्क्यू रूल सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में ही अप्लाई होता है। माइंस रेस्क्यू रूल ओपन कास्ट में नहीं होगा, और CMR जो 2017 है वो ऑयल माइंस में, मेटल माइंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्सिंग फैन हैंडल क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड हैज शॉर्टर लाइफ कंपेयर टू एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि फोर्सिंग फैन जो है वो क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर को हैंडल करता है, टैकल करता है, इसीलिए उसका जो लाइफ है फोर्सिंग फैन का वो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, एटकिंसन इक्वेशन स्टेट्स फॉर KSV स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, एटकिंसन इक्वेशन इसलिए होता है, मतलब एटकिंसन इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इफ इन माइन एयर फ्लोज बाय फैन देन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक अंडरग्राउंड माइंस में अगर मैकेनिकली हम लोग एक पंखा लगा के हवा पहुंचा रहे हैं तो वैसा वेंटिलेशन को हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब कोई स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्सिंग फैन हैंडल क्लियर एटमॉस्फेरिक एयर, इसीलिए उसका जो लाइफ होता है एग्जॉस्ट फैन से ज्यादा होता है, शॉर्टर नहीं होता है, लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट फैन। तो एक वर्ड के चलते ये पूरा सेंटेंस जो है गलत हो गया, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गैस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, गैस का एक तरह से डेफिनेशन है। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल कंटेनिंग सल्फर इज हीटेड आउट ऑफ कांटेक्ट विथ एयर टू अ टेम्परेचर अबाउट 444 डिग्री। ठीक है, कौन सा गैस है? ऑप्शन नंबर ए CH4 यानी कि मीथेन, ऑप्शन नंबर बी NOx मैंने रखा है, इसमें आप NO2 ले सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 ले सकते हैं, N2O4 ले सकते हैं जो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर सी H2S यानी स्टिंग डैम्प, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2S। ये सल्फर देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि H2S यानी कि स्टिंग डैम्प, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन फ्लैश ऑफ AFD यानी ऑटोमेटिक फायर डैम्प डिटेक्टर फ्लैशेस एट डैश इंटरवल। नॉर्मल कंडीशन में जब मीथेन डिटेक्ट नहीं हुआ है तब ऑटोमेटिक फायर डैम्प डिटेक्टर का जो फ्लैश है वो कितने सेकंड में एक बार बीप करेगा? ऑप्शन नंबर ए 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 सेकंड में एक बार फ्लैश जलता है, और अगर मीथेन डिटेक्ट होता है तो जो भी सेट है, जो भी लिमिट सेट है और मीथेन का, उसके बढ़ जाने के बाद 1 सेकंड में एक बार फ्लैश बीप करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मूविंग फ्लूइड ऑन सरफेस पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट किया है डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 से, एक डेफिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी टोटल प्रेशर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक प्रेशर। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली इंडिकेट द एयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन का पॉइंट पे डायरेक्ट जो है एयर वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कौन दर्शाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन नंबर ए पाइटेट ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी प्रोफाइलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वेलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी कांटा मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेलोमीटर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको माइनिंग मिस्ट्री चैनल का वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन भी हाई रहता है और हम डेली वीडियो डालने के लिए आतुर रहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।